हेलो गाइस, टुडे आई एम गोना टेल यू कि अगर आप अभी 11th क्लास में हैं तो अपनी नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बचे हुए टाइम में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई हैव अ फुल प्लान फॉर यू, सो लेट्स सी व्हाट इज़ तो जैसे कि अभी हमारे पास सितंबर के 10 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 11th के फिज़िक्स में टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। हाँ या 15 चैप्टर्स हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि आपको कब कब क्या क्या पढ़ना है जिससे आप अपनी एफिशिएंसी ला सके एग्ज़ाम में। जैसे आप लोगों को पता है कि नीट के एग्ज़ाम में 180 नंबर का फिज़िक्स आता है, मतलब कि 45 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और आपके रॉन्ग अटेम्प्ट पे आपके -1 हो जाते हैं। तो बी श्योर, ठीक है। तो मैं एक चीज़ पहले कहना चाहूँगी आप लोगों से ये बात कि मैक्सिमम जगह क्या होता है कि जो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती है, जो बड़े कोचिंग में नहीं जा पाते हैं और जिनको उतनी एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि एक्चुअली एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, वो पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाना चाहती हूँ और उनको हेल्प करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मैं फुल प्रूफ आपके पास प्लान बताती हूँ, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब मैं बताऊँगी। तो आप वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एक छोटा चैप्टर है लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड अलग चैप्टर है और मेजरमेंट अलग चैप्टर है, दोनों डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन आपको फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ही मतलब कि जो फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं फिज़िक्स के बारे में बताया गया है। लेकिन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको ये करना चाहिए अगर आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट बनाना है। और दूसरा टॉपिक है मेज़रमेंट, जो भी एक छोटा टॉपिक है। आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा या आप फिज़िक्स की वीडियोस देख सकते हैं, फिज़िक्स गैलेक्सी पे जाके या अलग पांडे सर के वीडियोस देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं मंथली बता रही हूँ, तो 20 to 30 सितंबर के बीच में आपको ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जो सेकंड चैप्टर लिया है मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन 1D, जिसके आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन होंगे। इससे नीट में 1 और 2 क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर आप अक्टूबर में आ जाइए, तो अक्टूबर में आप 3 चैप्टर कर सकते हैं आप पूरे अक्टूबर में। तो अब पहला चैप्टर है आपका मोशन इन अ प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन कर सकते हैं आप, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें जो मोशन प्लेन है उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन लॉज ऑफ मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप सब टॉपिक्स के चैप्टर को पढ़ें। ये नहीं कि आप पूरे बुक एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे, पूरी चैप्टर्स पूरा एक बार में वीडियो तो देख नहीं पाएंगे। उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और जब आप लेक्चर्स देखने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर, और इस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि आपको ये 12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो नवंबर और रोटेशन, नवंबर में आ जाते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा रोटेशन चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है। वो पहला रोटेशन का फर्स्ट चैप्टर, मतलब वो रोटेशन नहीं है लेकिन सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास उसमें है जो बेसिक है रोटेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो चैप्टर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप इनिशियली आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं और प्रॉपरली इसकी वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए और उसके पे शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। तो ये प्रॉपर तरीका हो सकता है पढ़ने का। फिर दूसरा जो है वो रोटेशन का सेकंड पार्ट है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन ऑफ मोशन जिसका नाम है, वो कर सकते हैं आप। ये इस नवंबर में मैंने 2 चैप्टर्स रखे हैं क्योंकि रोटेशन जो टॉपिक है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत कुछ करने के लिए होता है, तो बच्चे इस चैप्टर से बहुत भागते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप इसमें लीड ले सकते हैं इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके, ठीक है। फिर दिसंबर में आ जाइए। दिसंबर में ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन एक इजी चैप्टर है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स के लिए से मैंने आपको बताया, वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है। फिर बल्क मैटर है, सॉलिड्स है, फ्लूइड्स है, ये सब जो चैप्टर्स है वो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। आप वीडियोस देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइएगा तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। इसीलिए मैंने दिसंबर में 4 चैप्टर्स लिए, ठीक है। तो जनवरी में आ जाइए। थर्मल प्रॉपर्टीज़ एक बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्मो वाला जो चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडाइनमिक्स एंड KTG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KTG आपका केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा तो आप थोड़ा उसको फोकस से पढ़िएगा।
फिर आपका आ जाता है ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि स्कूल्स में क्या करते हैं कि आप या तो आपको ऑप्शन देते हैं कि ये चैप्टर पढ़े ये चैप्टर ना पढ़े, तो आप ऐसा ना करिए क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है और आपको हर चैप्टर पे मास्टरिंग करनी होगी, और आप लकी हैं अगर आप 11th में हैं अभी, तो अभी आप हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आप मास्टरिंग कर सकते हैं। तो आप ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करें और आप आप अच्छे से करें, और ऑसिलेशन और वेव्स को तो छोड़े नहीं कभी भी, क्योंकि मुझे पता है फरवरी के टाइम में आपकी प्री बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा, लेकिन प्री बोर्ड्स को वैल्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मेन फोकस होना चाहिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको 90% से कम मार्क्स आ भी नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। तो आप ये फरवरी के जो भी आपका टाइम मिलता है आप उसको ऑसिलेशन में वेव्स कर लेंगे, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि बुक्स के क्या करना है। तो बुक्स के लिए आप क्या करना है कि आप शुरू से अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा सकते हैं, जैसे LNA और आकाश उठा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं मिल पाता, आप किसी भी पुरानी जैसे जो दुकानें होती हैं जहाँ पे पुरानी बुक्स मिलती हैं या किसी सीनियर से ले सकते हैं या आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगी कि आप पुरानी दुकानों पे जाएं और वहाँ पे जो पुरानी बुक्स जो दुकान लगाते हैं वो सारी वहाँ पे से आप ले लें, ठीक है। तो और या तो फिर अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप DC पांडे यूज़ कर सकते हैं। DC पांडे में आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसमें सोल्यूशंस होते हैं, तो आप अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उससे देख सकते हैं। वैसे मैं ये कहूँगी कि आप सोल्यूशन देखने के अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटर्स ने ये कराया होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वहाँ पे से उस क्वेश्चन को आप अपनी थ्योरी में डालें और उसको हमेशा मेंशन करें। जब भी आप रिवाइज करें तो उस क्वेश्चन को ज़रूर करें, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है। और अपने डाउट्स प्रॉपर क्लियर करते रहें, ठीक है। फिर आप जब आपका सिलेबस होता रहेगा तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं या मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इंटरनेट पर फ्री मॉक टेस्ट LNA और आकाश के मिल जाते हैं, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको एक और चीज़ करनी है, ब्लू बॉक्सेस देखना है। जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं ना NCERT के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले एम्स का एग्ज़ाम हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, लेकिन स्टिल आपको वो करना चाहिए क्योंकि इन लोगों को कोई भरोसे नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आजकल जो पैटर्न है ना थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और आपके पास टाइम भी है, तो सो डोंट वरी एंड वर्क हार्ड। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, रिवाइज़ नहीं करते। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप एक फार्मूला चार्ट बनाएं, जैसे कि मैं बता देती हूँ कैसे आपको फार्मूला चार्ट बनाना है। एक चैप्टर का नाम लेते हैं, जैसे KTG लिखा मैंने, तो आपको KTG में आपको पॉइंट वाइज या शॉर्ट पॉइंट वाइज करके और बॉक्सेस बना सकते हैं आप छोटे छोटे, और डिफरेंट कलर से लिख करके अपने फार्मूला बुक बना सकते हैं या फार्मूला चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। A4 साइज़ लें ताकि वो प्रॉपर आपको दिखे, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप हाईलाइटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका चैप्टर खत्म होने के बाद ये आपका शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए। लोग बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं उनको पता नहीं होता कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये ओवरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरी 2 साल रखना है अपने, जब तक आप नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है। और फिर आपका जो 3 आवर्स पर डे आपको फिजिक्स करनी ही करनी है। बहुत बच्चे ना शुरू से फिजिक्स को इग्नोर करते हैं और फिर लास्ट में उसका लॉस उनको झेलना पड़ता है। तो आप अभी से अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके 11th 12th में भी, और आपका मोरल डाउन ना हो, आपका नीट भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप डेली 50 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करें जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री और बायो के भी कैसे पढ़ना है आपको क्लास 11th के लिए खासकर वो बताऊंगी, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्या क्या और जानना है, ओके। देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड वर्क हार्ड। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको शुरू से अगर आपको वो चीज़ हासिल करनी है तो आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। आप लास्ट टाइम में मत छोड़िए उसको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 12-12 घंटे पढ़िए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स नॉट गुड फॉर ग्रास्पिंग, ठीक है। 10-12 घंटा पढ़ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप 4 घंटे भी पढ़िए, 5 घंटे भी पढ़िए, मिनिमम आप 4 से 5 घंटे पढ़िए। अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं या कुछ क्लासेस ले रहे हैं तो आपकी सिर्फ स्टडी का टाइम 4-5 घंटे होनी चाहिए। बाकी टाइम में आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो भी करते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि इंसान को अंदर से खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं रहेंगे आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी
हर चीज़ का ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छे से रखें, ठीक है। और बहुत लोग ये करते हैं कि बैठ जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को फिजिकली इनएक्टिव करते हैं इन फेज ऑफ प्रिपरेशन, तो वो ना करें, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड आपको सब चीज़ का ध्यान रखना। वी आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर, तो आपको फोकस अपना बनाए रखना है और आपको पढ़ाई अच्छे से करती रहनी है। और 11th को बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, अच्छे से उसको सीरियस नहीं लेते। और अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, एक स्कूल भी का भी कुछ पता नहीं है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सब कुछ बंद है, तो अभी आप लीड ले सकते हैं, ओके।